हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और मैं रिद्धि खोराव आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी चैनल हैरी मधुर लाइफस्टाइल में। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी सुबह के 11:30 बजे है और अभी ना यहाँ पे देखे पीछे मेरे बेडरूम की क्लीनिंग सभी मेरी बाकी है क्योंकि आज थोड़ा मुझे लेट हो गया था। कल रात को मैं एडिटिंग अपलोडिंग करके सोई ना तो रात के 4 बज गए। इसकी वजह से आज सुबह उठने में लेट हो गया बिकॉज कंप्लीट नींद नहीं होती ना तो फिर तबीयत पे वो बहुत ज्यादा हेल्थ पे इशू आता है। तो मेरी 2 दिन से इसी की वजह से नींद की वजह से ना थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब है और गर्मी तो है ही, उसकी वजह से वो वीकनेस जैसा सब कुछ लग रहा है। इसलिए आज भी मैं थोड़ा रेस्ट कर गई थी बट उठने के बाद इतना काम रहता है ना कि दोपहर को भी सोने का टाइम नहीं रहता है, सीधा रात को ही सोने को टाइम रहता है। और रात को मैं एडिटिंग अपलोडिंग का सब कुछ काम फिनिश करके सोती हूँ ना तो डेली का भी ऐसा ही हो गया है, 3-4 तो मेरे बच ही जाते हैं। बिकॉज क्या है ना कि हम लोग डिनर करके फ्री होते हैं ना तभी 11-11:30 बजे तो हो जाता है। उसके बाद का सब काम फिनिश करती हूँ, ऐसा सब कुछ चलता रहता है। बट कोई बात नहीं, चलिए फिर फटाफट से यहाँ पे क्लीनिंग करूंगी और उसके बाद जाऊंगी नीचे किचन में दोपहर के लंच की तैयारी करने के लिए। हेमल ऑलमोस्ट मार्केट गए हैं, तब तक हेमल भी मार्केट से आ जाएंगे। सो अभी बेडरूम की क्लीनिंग मेरी अच्छी तरह से हो गई है बिकॉज यहाँ घर के पास काम चल रहा है ना तो बहुत ज्यादा धूल एक तो उड़ती है, तो उसकी वजह से ना वो छोटी छोटी धूल सब जगहों पे चिपक जाती है। तो उसे अच्छी तरह से क्लीन किया और फिर झाड़ू पोछा सब कुछ जो कुछ भी करना है वो हो गया है। अब जा रही हूँ नीचे किचन में। और हाँ, आज है ट्यूसडे बट आज मेरा और हेमल का फास्ट नहीं है बिकॉज कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने आज फास्ट नहीं रखा है और हेमल अपने काम में थोड़े बिजी है इसलिए हेमल ने भी फास्ट नहीं रखा है। तो आज हमारा फास्ट तो नहीं है तो फटाफट से अभी लंच बना लेती हूँ। हाँ, आप लोग पीछे बैकग्राउंड में देख ही सकते हैं, विंडो को मैंने ना क्लोज ही रखा है बिकॉज क्या है ना कि इतनी ज्यादा गर्मी है ना तो बाहर से ठंडी हवा के वजह गरम गरम हवाई आती है। तो सुबह से मैंने आज विंडो को ओपन ही नहीं किया है। अर्ली मॉर्निंग को जो 7-8 बजे ना ठंडी ठंडी थोड़ी हवा आती है तो तब मैं ओपन कर देती हूँ, उसके बाद में वापस से क्लोज करना ही पड़ता है विंडो को, वरना क्या है ना कि पूरा रूम एकदम से गरम गरम हो जाता है, ऐसा होता है। इसलिए विंडो को भी मैंने ओपन नहीं किया है। सो चलिए अभी यहाँ पे लाइट्स को क्लोज करते हैं और चलते हैं सीधा नीचे किचन में दोपहर का लंच बनाने के लिए। Hey guys, we are back to home। मैं आ गया हूँ घर पे वापस और मैं गया था मार्केट में काम फिनिश करने के लिए। वैसे ना पूरा काम फिनिश नहीं हुआ, आधा ही काम फिनिश हुआ है क्योंकि ना बाहर बहुत ज्यादा धूप है। धूप इतनी क्या ही बात बोलूं। तो वैसे ना अभी दोपहर के बजे है 2 बजने वाले हैं और नीचे ना रिट्स किचन में अभी भी खाना बना रही है। चलिए देखते हैं नीचे किचन में क्या बना रही है खाना। मैं रिट्स क्या बना रही हो खाना? रोटी। क्या क्या बनाया आज? आलू और बैंगन के आलू और पोटैटो की सब्जी। अरे कहना क्या चाहते हो? आलू और पोटैटो में चना और आलू की सब्जी, रोटी और राइस। बाहर से मैं आया हूँ और दिमाग ना रिट्स का काम नहीं कर रहा। जो किचन में होता है उसे पता है कि कैसे दिमाग ठिकाने रखने का, वो भी देखें यहाँ पे। धूप से ज्यादा तो यहाँ पे आ रहा है। ये तवा गरम है, रोटी बना रही हूँ ना इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। बहुत ज्यादा गर्मी है और ये बैकग्राउंड की आवाज ना, ये बैकग्राउंड की आवाज ना पूरा दिन चलती है हमारे घर पे। मियाँ मियाँ मियाँ, देखो वहाँ सामने कैसे बैठी है क्योंकि जब भी मैं किचन में आऊंगी ना तो उसे बोलना ही है। ऊपर भी होती हूँ तब भी बोलना है, खाना दो, 10 मिनट होगी फिर से बोलेगी। अभी उसके लिए भी रोटियां स्पेशली मैं बनाती हूँ तो अभी थोड़ी देर में उसे रोटी दूंगी तो 15-20 मिनट होगी ना तो वापस से वही मियाँ मियाँ करेगी। चलिए अभी रोटी बना लेती हूँ। सो रिट्स अभी कितना बाकी है? रोटियां बाकी है और देखो रिट्स को ना यहाँ पे गर्मी होती है, आप बोल रहे हैं बाहर धूप में ही होती है तो ये गलत बात है। जो किचन में होता है उसे ही पता होता है। किचन में होता है उसे ही पता है। मैं अभी 2 मिनट रहा ना यहाँ फैन पे। भी ऑन नहीं कर सकते गैस की वजह से। हाँ, गैस की वजह से रोटियां पक रही है इसलिए अभी ना 2 मिनट में यहाँ पे रुका और मैं भी पसीना पसीना एक्सपीरियंस ले लिया किचन का। कोई बात नहीं, चलो तो थोड़ा बहुत बाकी है ना। हाँ, अभी थोड़ी रोटी बाकी है, वो बना लेते हैं फिर लंच करते हैं। ओके, मैं ऊपर बेडरूम में बैठता हूँ, ठीक है। पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी किचन की, कुकिंग की, बिकॉज टीवी भी स्टार्ट है इसलिए मैं ज्यादातर नीचे व्लॉग नहीं बनाती हूँ। बैकग्राउंड नॉइस में मेरा नॉइस नहीं आता। अच्छा, ऐसा। चलो आप बैठिए, मैं आती हूँ। ओके। चलिए
चलिए तो लंच बन के एकदम से रेडी है। अभी हम लोग बैठ रहे हैं लंच करने के लिए और अभी ना आज लेट हो गया है, 3 बज गए हैं। सो फटाफट से करते हैं लंच और लंच करने के बाद जो कुछ भी काम रहता है डेली रूटीन का बस वही है। और हेमल अभी गए हैं नीचे फ्रेश होने के लिए। सो चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं हमारा दोपहर का लंच और साथ साथ मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या लंच में बनाया है। बहुत सिंपली लंच बनाया है, ज्यादा कुछ नहीं बनाया है। सो चलिए दिखा देती हूँ वो भी। सो यहाँ पे एकदम से मेरी प्लेट रेडी है। आज मैंने जैसा कि बोला था वैसे चने और आलू की ये ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है। उसके साथ है यहाँ पे राइस, साथ में है फुल्का रोटी और यहाँ पे है ये पापड़ जो कि मैं लेके आई थी कल स्मार्ट बाजार से, तो इसे मैंने फ्राई किया है। और साथ में है यहाँ पे कच्ची कच्ची केरिया और ऑनियन और इन सब के साथ यहाँ पे है हमारा कर्ड। चलिए तो अभी हम लोग हमारा गर्मा गर्म सा लंच फिनिश करते हैं। गाइस तो अभी हो चुकी है बहुत अच्छी शाम और माता रानी की शाम के टाइम की पूजा तो वैसे मेरी कब की हो गई है। तो अभी थोड़ी देर में मैं जाऊंगी नीचे किचन में रात का डिनर बनाने के लिए, बिकॉज अभी ना 8:30 बजने में 10 मिनट बाकी है देखिए। और अभी थोड़ी देर में जाऊंगी किचन में और आज रात को ना डिनर में मैं बनाने वाली हूँ गोलगप्पे। तो अभी थोड़ी देर में बस उसी की प्रिपरेशन सब करूंगी, तब तक हेमल भी मार्केट से आ जाएंगे। अभी हेमल मार्केट गए हैं अपना काम फिनिश करने के लिए और मैंने ना 1-2 चीजें भी हेमल के पास मंगवाई है। मुझे पतंजलि के स्टोर से लेना था फेस वॉश वगैरह, तो हेमल गए हैं मार्केट। तो मैंने बोला है कि आप लेके आना, तो हेमल वो सब कुछ लेके आएंगे। और घर में तो इतनी गर्मी हो रही है बट बाहर थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम है, बट बाहर भी इतनी कुछ वेदर इस तरह से इतनी ज्यादा नहीं है। वो कहते हैं ना ठंडा, बस गर्मी ही है, कुछ इस तरह से वेदर है। और शाम के टाइम को ना सब लोग बाहर ही होते हैं, बिकॉज क्या है ना अभी वैकेशन भी चल रहा है, तो सब लोग जल्दी जल्दी से रात का डिनर करके फिर चौपाटी चले जाते हैं और कहीं बाहर निकल जाते हैं। बिकॉज घर में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत ज्यादा ही यहाँ पे गर्मी बढ़ गई है, तो घर में अच्छा ही नहीं लगता है। चलिए तो अभी मैं तो चलती हूँ थोड़ी देर में नीचे किचन में। तो सबसे पहले आज ट्यूसडे तो माता रानी की पूजा हो गई है। चलिए तो आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन करवाती हूँ और फिर चलते हैं नीचे किचन में। गाइस मैं आ गया था मार्केट और मार्केट का काम ना सब कुछ फिनिश हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी ना एक काम बाकी है। सो मैं आ गया हूँ यहाँ पे पतंजलि के स्टोर पे। थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी मेरे लिए और रिच के लिए भी चीज़ें लेनी थी, तो चलिए फटाफट से वो लेते हैं और वापस जाते हैं घर पे। I never thought I'd feel like this. चलिए तो पतंजलि स्टोर में से जो कुछ भी लेना था वो ले लिया है। अभी चलते हैं सीधा करते हैं। चलिए तो गोलगप्पे मेरे एकदम से बन के रेडी हो गए हैं और हेमल भी मार्केट से आ गए हैं अपना सारा काम फिनिश करके। तो अभी हम लोग बैठेंगे सीधा हमारे रात का डिनर करने के लिए। हेमल आपको काम मैंने दिया था जरा। क्या काम दिया था? काम नहीं दिया था, वैसे मैंने बोला था कि आप जरा लेके आना, तो लेके आए हैं आप। हाँ मेरे लिए भी लेना था ना। हाँ आपके लिए भी लेना था, इसलिए मैंने याद करवाया था कि आपका फेस वॉश फिनिश हो गया है, मुझे एलोवेरा जेल लेना है, तो आप लेके आए हैं ना। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग फटाफट से हमारे गोलगप्पे बन के रेडी है। मैंने आज ना गोलगप्पे बनाए हैं, मैं भूल गई कितना। वो हेमल को तो पता भी नहीं है कि घर पे गोलगप्पे बने हैं, मुझे मालूम है। चलिए तो अभी हम लोग गोलगप्पे हमारे खाएंगे, ठीक है। चलिए हेमल चलिए एक रेस लगाते हैं आज। हेमल पानी पी रहे। चलिए ना, वो क्या कहते हैं जो कौन कितने गोलगप्पे खाएगा। वैसे भी मुझे पता है मैं हारने वाली हूँ, क्योंकि हम ज्यादा ही खाएंगे गोलगप्पे। रात को ना ज्यादा डिनर नहीं। यस, इसलिए मैंने थोड़ा कम ही बनाया है, इसीलिए गोलगप्पे बनाए हैं, ताकि वो हैवी गर्मी की वजह से ना खाना अच्छा ही नहीं लगता है, बिल्कुल वो मन ही नहीं होता है कुछ ठंडा ठंडा खाने को। आइसक्रीम को बोलो। नहीं आइसक्रीम तो कितनी, आइसक्रीम का चैलेंज करना है। हाँ मुझे पक्का है, मैं ना 20 खा जाऊंगी। नहीं खा पाएंगे इतनी, मुझे पता है। आइसक्रीम भी ज्यादा नहीं, एक चलती है या 2 चलती है, उससे ज्यादा नहीं खा सकते। मैं तो 5 खा जाऊं। हाँ चले तो हम करेंगे, ठीक है। आप, मैं, अमन, फिर हम सब मिलके जिसको भी करना है ना चैलेंज हमारे साथ वो कर सकता है। चलिए घर से, बाहर से नहीं। चलिए देखेंगे, अभी गर्मियों में करेंगे। अब हेमल ने बोला है ना तो जरूर से करेंगे हम लोग। पर चलिए अभी ज्यादा बकबक नहीं करती हूँ, सबसे पहले दिखा देती हूँ कि गोलगप्पे का प्रिपरेशन मैंने किस तरह से किया है। चलिए, क्योंकि होममेड है, पूरियां भी मैंने घर पे ही फ्राई की है और सब कुछ वैसे मसाला वगैरह भी घर पे ही बनाया है। पानी सिर्फ बाहर से लिया है, सो कौन सा पानी लिया है वो भी दिखाती हूँ, और जलजीरा तो रहता ही है। चलिए तो अब हम लोग करते हैं हमारा डिनर। चलिए तो यहाँ पे एकदम से प्लेट मैंने रेडी कर ली है गोलगप्पे की। सो दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ पे है, ये है यहाँ पे फ्राई की गई पूरियां जो कि घर पे मैंने फ्राई की है।
और यहाँ पे ये मसाला है, इसमें ना मैंने आलू और चने को पहले बॉईल कर लिया, फिर उसमें कुछ नहीं मैंने ऐड किया है, सिर्फ मिर्च पाउडर और नमक ऐड करके उसे अच्छी तरह से पीस के मसाला रेडी कर दिया। यहाँ पे ऑनियन और पीनट्स और साथ में पानी की, मैंने जैसा कि बोला था पानी का, देखिए एवरेस्ट का मुझे अच्छा लगता है, इसलिए ये एवरेस्ट का मसाला है जो मैंने यहाँ पे इतना बना के रख दिया है। और उसके साथ हेमल को जो नहीं पसंद है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो है भुजिया। हेमल को पानी पूरी में ये पसंद नहीं है बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और हम सब का पानी पूरी का फेवरेट है जलजीरा। एक नहीं अनेक जलजीरा, क्योंकि पानी पूरी इसके बगैर मेरे लिए अधूरी है, सबका पता नहीं है मुझे। सो चलिए अभी यही है हमारे गोलगप्पा। मैंने हेमल को बोला कि चलिए ना करते हैं हम चैलेंज, तो हेमल ने बोला कि चुपचाप खा लो, इसलिए अब चुपचाप खा लेती हूँ। और साथ में बहुत कुछ नहीं है, साथ में है थम्स अप, जो कि सिर्फ इतनी ही बची है। अब इतनी थम्स अप ही पीनी पड़ेगी। फिनिश हो गया पूरा का पूरा, बिकॉज घर पे गेस्ट वगैरह आते हैं, सबके लिए होता है, मेरे अकेले के लिए नहीं होता है। तो अब इतनी है, वापस जाऊंगी तो वो भी लेके आऊंगी। चलिए तो अभी ज्यादा बोल नहीं करती हूँ, सबसे पहले हमारा डिनर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एडिटिंग अपलोडिंग का काम फिनिश करेंगे। चलिए तो जल्दी जल्दी से हम लोग हमारे गोलगप्पे एंजॉय करेंगे। यस, वैसे ये ना फ्राई ओनली फ्राई की हुई ना? हाँ, वो पैकेज मिलता है। पैकेज तो रेडीमेड था। हाँ, पैकेज तो घर पे कौन बनाएगा, आता भी नहीं है मुझे। तो पैकेज घर पे, मैंने बोला ना फ्राई की है सिर्फ, वो घर पे बनाऊंगी तो पूरिया, वो सब्जी में खाने वाली पूरिया बनाऊंगी। ऐसा हो जाएगा। ये पैकेजिंग जो मिलता है ना मार्केट में, वही है, उसको मैंने फ्राई किया है सिर्फ घर पे। अच्छा, चलिए तो अब अच्छी भूख लगती लगी है। खा लेते हैं। चलिए जलजीरा के साथ છોલી લીધું છે અને પછી એને ગ્રેટ કરી દીધું છે. એટલે ફ્રેશ કોકોનટ અને મેંગોનું કોમ્બિનેશનમાં બહુ સરસ લાગતું હોય છે. અને થોડુંક